दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की विपाशा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह के अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल मेक इन इंडिया के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए मेक इन इंडिया पहल की जम करके तारीफ की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया पहल की तारीफ की है। इसे लेकर के पुतिन ने कहा है कि भारत सरकार की इस नीति का भारतीय अर्थव्यवस्था पर वाकई में गहरा असर पड़ने वाला है। पुतिन जो है एजेंसी फॉर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने भारत का जिक्र किया और कहा कि भारत में जो भी अच्छा काम हो रहा है उससे सीखने में रूस को कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। इस दौरान पुतिन ने कहा कि भारत में हमारे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई साल पहले एक योजना की शुरुआत की थी जिसका नाम मेक इन इंडिया है। इस योजना का भारत की अर्थव्यवस्था पर असर दिख रहा है। ये अच्छी तरह से काम कर रहा है और इससे सीख लेने में हमें कोई नुकसान नहीं है। तो इस प्रकार मेक इन इंडिया पहल का रूस के राष्ट्रपति ने भी तारीफ किया। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल क्या थे इसके उद्देश्य। दोस्तों भारत सरकार के द्वारा 2014 में शुरू की गई इस मेक इन इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देना और रोजगार का सृजन करना और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना। आज भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत विकास और व्यापार के समग्र दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रही है। इकोनॉमी को गति देने और भारत में निर्माण मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में 25 सितंबर को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य भारत को महत्वपूर्ण निवेश और निर्माण संरचना और अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना था। केंद्र सरकार का मेक इन इंडिया प्रोग्राम मुख्य रूप से निर्माण क्षेत्र और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम के द्वारा देश में विदेशी निवेश यानी एफडीआई के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है। इस योजना के द्वारा देश में आधुनिक और कुशल बुनियादी संरचना तैयार करने के साथ साथ विदेशी निवेश के लिए नए सेक्टर्स को खोल करके सरकार और उद्योगों के बीच एक साझेदारी का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों मेक इन इंडिया के तहत भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर के बड़े बड़े देश जापान, चाइना, फ्रांस, साउथ कोरिया, अमेरिका जैसे देशों ने रुचि दिखाई है। यानी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने यहाँ पर प्लांट यानी संयंत्र लगाने के लिए घोषणा किया था और बहुत सारी कंपनियां लगा भी चुकी हैं। भारत सरकार के मेक इन इंडिया योजना का उद्देश्य घरेलू निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना और देश में निवेश को बढ़ावा देना है। दोस्तों 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री ने दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत में बनाओ यानी मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य भारत में रोजगार को सृजन करना और अर्थव्यवस्था की दृष्टि में महत्वपूर्ण 25 सेक्टर यानी 25 सेक्टर्स में कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। इस पहल से भारत में पूंजी और प्रौद्योगिकी निवेश के आकर्षित होने की उम्मीद है। साथ ही इसके द्वारा उत्पादन में उच्च गुणवत्ता मानकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और पर्यावरण उसके प्रभाव को कम करने की कोशिश की जाएगी। मेक इन इंडिया पहल के तहत 25 क्षेत्रों और एक वेब पोर्टल पर ब्रोशर जारी किए गए हैं। बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट ने साल 2014 में डिफेंस सेक्टर्स में 49% और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई डिफेंस सेक्टर में 49% एफडीआई और रेलवे के बुनियादी ढांचे में 100% की नीति को मंजूरी दी थी। इससे पिछले कुछ सालों में भारत में सैन्य उपकरणों के आयात में कमी आई है। वाले रक्षा क्षेत्र में 26 यानी 26% एफडीआई और रेलवे में एफडीआई की अनुमति नहीं थी। मेक इन इंडिया पहल की तहत यह शुरुआत होने के अगले ही साल भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली थी। साल 2015 में एफडीआई के द्वारा भारत में 4.06 लाख करोड़ का विदेशी निवेश प्राप्त हुआ जो चाइना से भी ज़्यादा था। पिछले साल की तुलना में साल 2014 में अक्टूबर के महीने में भारत में 13% से अधिक जापानी कंपनियों ने व्यापार की शुरुआत की थी। इस योजना के बाद नवंबर 2014 में भारत में फैक्ट्री विकास दर की रफ्तार अधिकतम थी। दोस्तों मेक इन इंडिया पहल के द्वारा केंद्र सरकार देश के पिछड़े विनिर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवित करना चाहती है और अर्थव्यवस्था के विकास को गति देना चाहती थी। भारत सरकार का इरादा देश के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में सुधार करके विदेशों के व्यवसाय को देश में निवेश करने और यहाँ निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही इस योजना का दीर्घकालिक दृष्टिकोण भारत को धीरे धीरे एक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करना, देश में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। मेक इन इंडिया मुहिम के माध्यम से सरकार भारत में अधिक पूंजी और तकनीकी निवेश को बढ़ाना चाहती है। भारत सरकार यह चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी निवेश आए और यहाँ पर पूंजी बढ़े। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा को बढ़ा दिया गया है। सरकार ने स्पेस सेक्टर यानी अंतरिक्ष क्षेत्र में 74%, डिफेंस में 49% और न्यूज मीडिया में 26% जैसे सामरिक महत्व के क्षेत्रों को पूरी तरह से विदेशी निवेश के लिए नहीं खोला है। हमारे देश में चाय बागान आदि क्षेत्रों में विदेशी निवेश की कोई सीमा नहीं है। मेक इन इंडिया के लोगों का चुनाव मेक इन इंडिया कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री मोदी सरकार विदेश निवेश को आमंत्रित करने की एक अहम पहल की। इस योजना का लोगो भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। इस योजना का प्रतीक चिन्ह के तौर पर सिंह का उपयोग किया गया है। बताया जाता है कि केंद्र सरकार ने लंबे विमर्श के बाद इस योजना के लोगों के रूप में सिंह का चयन किया।
भारत ने मेक इन इंडिया के लोगों में श्रृंग को रख करके कारोबारी दुनिया में अपने प्रतिद्वंदी चीन के ड्रैगन के सामने एक चुनौती पेश करने की कोशिश की। लेकिन पिछले कई दशकों से अर्थशास्त्री और निवेशक भारत की अर्थव्यवस्था को हाथी की संज्ञा देते रहे थे। इसका कारण यह था कि हमारी अर्थव्यवस्था तो बेहद विशाल है, लेकिन इसकी चाल बेहद धीमी थी। मेक इन इंडिया में इन क्षेत्रों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। दोस्तों, मेक इन इंडिया पर 25 सेक्टर्स जो अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन पर प्राथमिकता से ध्यान दिए जाने की बात की गई, जैसे एरोस्पेस और रक्षा, ऑटोमोटिव और ऑटो कंपोनेंट, फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा के उपकरण, बायोटेक्नोलॉजी, पूंजीगत वस्तुएं, कपड़ा और परिधान, रसायन और पेट्रो रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम, डिजाइन और निर्माण, चमड़ा और जूते, खाद्य प्रसंस्करण, रत्न और आभूषण, शिपिंग, रेलवे निर्माण, नई और नवीकरणीय ऊर्जा, सर्विस सेक्टर में सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं, पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं, चिकित्सा, मूल्य, यात्रा, परिवहन और रसद सेवाएं, लेखा और वित्तीय सेवाएं, ऑडियो विजुअल सेवाएं, कानूनी सेवा, संचार सेवा, निर्माण से संबंधित, इंजीनियरिंग सेवा, पर्यावरण सेवा, वित्तीय सेवा, शिक्षा सेवाएं। मेक इन इंडिया योजना के मुख्य लाभ। दोस्तों, भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। मेक इन इंडिया पहल के द्वारा भारत सरकार विभिन्न देशों की कंपनियों को करों में विशेष छूट देकर के भारत में प्लांट लगाने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करेगी। इससे भारत का आयात कम होगा और देश में नए रोजगारों का सृजन भी हो सकेगा। दूसरा लाभ यह है कि देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे जब कंपनियां यानी बाहर की कंपनियां यहाँ आएंगी, प्लांट लगाएंगी, रोजगार का सृजन होगा, पैसा का निवेश करेंगी, तो देश का आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। मेक इन इंडिया मुहिम से देश के निर्यात और विनिर्माण के क्षेत्र में वृद्धि होगी। इससे हमारी इकोनॉमी सुधारेगी और इस मुहिम के द्वारा हम अपनी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके देश को विदेशी निवेश के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग हब में बदल सकेंगे। इससे देश का आर्थिक विकास तेजी से होगा। फिलहाल भारत में सकल घरेलू उत्पाद में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान जो है महज 16% है, लेकिन सरकार इसे 25 से ज़्यादा करना चाहती है। तीसरा लाभ रोजगार का सृजन होगा। मेक इन इंडिया के द्वारा सरकार तकनीकी उद्यमिता और नवाचार कौशल में दक्ष युवाओं को वित्तीय सहायता देकर रोजगार सृजन करने पर जोर दे रही है। इससे देश में कई उप कंपनियों का विकास हो सकेगा जो देश में रोजगार सृजन में योगदान देंगी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना। दोस्तों, मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत सरकार ने कई तरह के सुधार किए हैं। जैसे कि मेक इन इंडिया को लेकर के सरकार ने 13 फरवरी 2016 को मुंबई में मेक इन इंडिया वीक कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें करीब 68 देशों के 2500 अंतर्राष्ट्रीय और 8000 घरेलू प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इस कार्यक्रम में 15.2 लाख करोड़ के निवेश की प्रतिबद्धता और 1.5 लाख करोड़ निवेश के लिए पूछताछ प्राप्त हुई थी। इस कार्यक्रम के दौरान ही महाराष्ट्र को 8 लाख करोड़ का विदेशी निवेश मिला था। अगला, रक्षा निवेश को बढ़ावा देना। मेक इन इंडिया पहल के द्वारा सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान के 332 पार्ट्स की तकनीकी को भारत को हस्तांतरित करने के लिए साल 2015 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ रूस की कंपनी ने वार्ता की शुरुआत की थी। अगला लाभ, देश को इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का हब बनाना। भारत में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का हब बनने की पूरी क्षमता है। सरकार ने इसके लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए आने वाले कुछ वर्षों में देश में इलेक्ट्रॉनिक्स आयात को शून्य करने का लक्ष्य बनाया। रिकॉर्ड वैश्विक निवेश। इस मुहिम के शुरू होने के बाद भारत विदेशी कंपनियों के निवेश के लिए पहली पसंद बन गया है। इसका प्रमाण यह है कि साल 2015 में अमेरिका और चाइना को पछाड़कर भारत ने 63 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI प्राप्त किया था। मेक इन इंडिया अभियान देश में कई सकारात्मक बदलावों का साक्षी बना है। नीचे इस अभियान से प्राप्त हुए कुछ लाभ दिए गए, जैसे रोजगार के अवसर पैदा करना, आर्थिक विकास का विस्तार करके GDP में वृद्धि करना। जब FDI का प्रवाह ज़्यादा होगा तो रुपया मजबूत होगा। छोटे विनिर्माताओं को विशेष रूप से तब बल मिलेगा जब विदेशी निवेशक उनमें निवेश करेंगे। जो निवेशक देश भारत में निवेश करेंगे वे अपने साथ विभिन्न क्षेत्रों की नवीन तकनीकी भी यहाँ लाएंगे। इस मिशन के तहत की गई विभिन्न पहलों के कारण भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक उच्च रैंक हासिल किया है। भारत ग्रामीण क्षेत्रों में विनिर्माण केंद्र और कारखाने स्थापित करने से इन क्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। अगला सवाल कि मेक इन इंडिया क्यों? पिछले 2 दशकों से भारत की विकास गाथा का नेतृत्व सेवा क्षेत्र ने किया है। इस क्षेत्र ने अल्प अवधि में अच्छा काम किया है। भारत के IT और BPO क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाई है। इसके बाद से भारत को अक्सर दुनिया का बैंक ऑफिस कहा जाने लगा था। हालांकि 2013 में सर्विस सेक्टर्स की भारतीय इकोनॉमी में हिस्सेदारी बढ़कर 57% हो गई, लेकिन रोजगार के हिस्से में केवल 28% का योगदान दिया रहा। इसलिए सरकार को रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को बढ़ाने की जरूरत महसूस हुई और मेक इन इंडिया की जो पहल है इसी की वजह से शुरू की गई। एक अन्य कारण कि भारत में विनिर्माण की खराब स्थिति। समग्र भारतीय इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा केवल 15% है। यह पूर्वी एशिया में हमारे पड़ोसियों की तुलना में काफ़ी कम। जब माल की बात आती है तो समग्र व्यापार घाटा होता है। सेवाओं में व्यापार अधिशेष माल में भारत के व्यापार घाटे के 5वें हिस्से को मुश्किल से कवर करता है। अकेला सर्विस सेक्टर्स इस व्यापार घाटे को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण सेक्टर्स को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने मेक इन इंडिया पहल को शुरू किया। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इस ऑडियो आर्टिकल कार्यक्रम के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।